हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, यानी कि आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्ड वीडियो, और जो आज की हमारी वीडियो है उसमें आपका थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो न्यूमेरिकल की होगी। हम सारे न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराएंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है। तो देखिएगा आज का टॉपिक क्या है हमारा। कल हमने क्या करा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था और एक्सियल पोजीशन पर। तो आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आज हम इक्वेटोरियल पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन होता है हमारा ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। यानी कि कोई भी डाइपोल है, डाइपोल मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, हमारे इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है हमारी वो 12 होती है। तो डाइपोल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होगी वही हमारी क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो देखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charge plus q and minus q separated by a small distances a b equal r with center at o and dipole moment p equal to ql as shown in figure। तो देखते हैं इसका फिगर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है ए बी, और उस पे क्या होते हैं, हमारे 2 चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारी वो 12 होती है। ये इसका सेंटर है ओ, और ए से ओ तक की जो डिस्टेंस होगी वो एल होगी, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो एल होगी। हमारी टोटल एल हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है पी, और कहाँ लेना है, वो इक्वेटोरियल पोजिशन में लेना है। तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ए से पी मिला देंगे और बी से पी मिला देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स हम। और यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कंपोनेंट्स तोड़ते हैं। कंपोनेंट्स हमारे वाई एक्सिस में टूटेंगे, वाई एक्सिस में साइन के, और एक्स एक्सिस में हमारे कॉस के कंपोनेंट्स टूटते हैं। तो हम अगर ये पहले डायरेक्शन देख लेंगे, हम माइनस क्यू से पी पे जो डायरेक्शन होगी, यानी कि माइनस क्यू से पी पे डायरेक्शन देखेंगे हम, ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी अंदर की तरफ हो जाएगी, इसको नाम दे देंगे हम E1। अगर हम E2 निकालेंगे, यानी कि प्लस क्यू से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पी पे भी पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ। इसको नाम देंगे हम E2। अब यहाँ पर तोड़ेंगे हम कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया वाई एक्सिस में साइन के और एक्स एक्सिस में कॉस के। तो यहाँ पर E1 के तोड़ेंगे, यानी कि E1 वाले डायरेक्शन के E1 साइन थीटा, E2 को साइन थीटा, कॉस के E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम A और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें ए और पी के बीच की डिस्टेंस भी चाहिए होगी। तो पहले हम ए और पी और बी पी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच क्या है हमारा, एच है ए पी, इक्वल पी क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर एल है, और प्लस का बेस है यहाँ पर इसका आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए पी स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, तो ए पी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारी बी पी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले हम E1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर E2 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, हमें क्या निकालना है, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ से माइनस क्यू से पी पे निकालना है, तो ए और पी के बीच की डिस्टेंस लगानी होगी यहाँ पर। तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा
E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग पी ए, यानी कि पी से ए की तरफ है इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स अलोंग पी ए। अब निकालेंगे हम E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, यानी कि प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग बी पी, यानी कि बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी। ये बी से जा रही है और कहाँ जा रही है, पी की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, E1 एंड E2 रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, यानी कि E1 और E2 को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो क्या है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। आर कैंसिल आउट, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ईच अदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, कोस वाले ऐड हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स जो हमारी E1 है वो E2 के इक्वल है, क्योंकि E1 की वैल्यू भी हमारी सेम है और E2 की वैल्यू भी सेम है, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम E1 की जगह पर E2 रख सकते हैं या E2 की जगह पर E1 रखेंगे, बात एक ही है। तो इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में cos थीटा, और यहाँ से हम अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल AOP में cos थीटा की वैल्यू, AOP कहाँ है हमारा देखेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल AOP ये है हमारा, इसमें cos थीटा यानी कि cos थीटा इक्वल होता है हमारा, cos थीटा इक्वल B/H। यहाँ पर बेस जो है हमारा, बेस क्या है, L है, और हाइपोटेनियस है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई है, हम पुट कर देंगे यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू। तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 1/2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, तो ऐड करेंगे यहाँ पर 3/2 हो जाएंगी। ऊपर 2QL हमने एक साथ लिख लिया है, तो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, P इक्वल 2QL। तो इस 2QL की जगह पर हम P रखेंगे, इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PR, यानी कि P से R की तरफ। फॉर शॉर्ट डाइपोल में हम क्या करते हैं, एक्सेल वाले में भी बताया था मैंने आपको, L जो होता है वो बहुत छोटा होता है R से, तो L को हम 0 ले लेते हैं। तो 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो E एक्सियल क्या था हमारा, 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो इसमें रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या होगा, E एक्सियल इक्वल होगा 2 इंटू E इक्विटोरियल के, और जो हमारा इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर आ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई ज़रूर देंगे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आप हमको अपना समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और डाइपोल के कारण कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो जाएगा और इसके सेंटर पे हम एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल ले लेंगे Q0, उसको नाम दे देंगे P, और P पे क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2L, और यहाँ से सेंटर से यानी कि A P के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी L, P और B के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर L। अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी देखनी होंगी। तो डायरेक्शन माइनस क्यू से P पे देखेंगे और प्लस क्यू से P पे। अगर माइनस क्यू से P पे डायरेक्शन देखेंगे तो ये कहाँ आएंगी, हमारी अंदर की तरफ आएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे अनलाइक चार्ज है, माइनस क्यू और ये हमारा प्लस का है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ हो जाएगी और इस डायरेक्शन को नाम दे देंगे हम E1। अगर प्लस क्यू से P पर डायरेक्शन देखेंगे तो इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि ये लाइक चार्ज है हमारे प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस Q0, तो इनकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आएगी E2, तो इसको ये हो जाएगा हमारा E2, इसको नाम E2 दे देंगे हम और इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E। जब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। तो अब हम पहले E1 निकालेंगे फिर E2 निकालेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू ऑन Q0, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है माइनस क्यू से Q0 पर। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम अगर माइनस क्यू से P पे A से P पे निकाल रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी L है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा अलोंग PA, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होगी P से A की तरफ होगी, यानी कि P से A की तरफ ये है हमारी। सिमिलरली इसी प्रकार हम E2 निकालेंगे तो E2 इक्वल हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। ये भी हमारे इनके बीच की डिस्टेंस L है तो ये इस तरह से हो जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग BP, यानी कि B से P की तरफ होगी, B से P की तरफ ये हो गई है हमारी E2। अब हम यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो E इक्वल होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। और क्यों होगा E1 प्लस E2? क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है दोनों एक ही साइड है। अगर ये एक साइड होंगी यानी कि एक ही डायरेक्शन में होंगी तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऐड होती हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी। तो E इक्वल हो जाएगा यहाँ से E1 प्लस E2, वैल्यू पुट कर देंगे हम। E1 की वैल्यू है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर, E2 की वैल्यू भी यही है, हमने पुट कर दी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। E की वैल्यू निकालेंगे, E आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको अलग अलग लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q/L स्क्वायर। इस 2 से ये 4 मत काटना स्टूडेंट्स, और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग PA, यानी कि टोटल की डायरेक्शन हमारी अलोंग PA। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये था हमारा E, इसकी डायरेक्शन P से A की तरफ। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स आपके कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो हमें किसी भी पॉइंट पे शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है AB, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P हो जाएगा ये, और माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक P पॉइंट लेना है, और P पॉइंट कहाँ पर लेना है, एट एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, ना तो वो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए और ना ही एक्सियल पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक डाइपोल इस तरह से लेंगे, ये ले लिया हमने एक डाइपोल, और यहाँ पर एक पॉइंट माना है P जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इस डाइपोल को नाम दिया है हमने A1 और B1।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये जो होगा, ये जो डाइपोल होगा हमारा, ये एक्सियल का काम करेगा। हम जानते हैं जो एक्सियल वाला हमने डेरिवेशन किया था तो वो ये था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था हमारा ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर हमने एक्सियल में एक पॉइंट माना था पी। तो और इसकी डायरेक्शन क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी बाहर की तरफ थी और ये एक अंदर की तरफ थी। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, ये हमारा एक्सियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे ये हमारी बाहर की तरफ हो जाएगी। इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पर E1। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक और डाइपोल लेते हैं, ये इस डाइपोल को नाम दिया है मैंने A2 और B2, तो ये इस लाइन से किसका काम करेगा, इक्वेटोरियल का काम करेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये डाइपोल है A2 B2 और ये हमारी एक्सियल वाली लाइन है, तो इस पे ये इक्वेटोरियल का काम करेगा या नहीं, ये इक्वेटोरियल का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये इक्वेटोरियल हो गया। और हमने इक्वेटोरियल कैसे बनाया था, ये था हमारा इक्वेटोरियल, माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी, और यहाँ पर पॉइंट था हमारा पी, और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ थी हमारी, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते थे तो डायरेक्शन कहाँ थी हमारी इसकी, तो इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट्स इधर की तरफ थी हमारी, यानी कि ई। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले ली है E2, इसको नाम हमने E2 दे दिया है। ये E1 है और ये E2 है। यहाँ पर इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी E, और ये जो E1 और E2 इन दोनों के बीच में हमारा अल्फा कोण है, यानी कि अल्फा एंगल है यहाँ पे, और इसे नाम दे देंगे हम यहाँ पर MRN, और ये हमारा P चल रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स तोड़ते हैं तो कंपोनेंट्स मैंने अभी बताया आपको पिछले टॉपिक में, एक्स एक्सिस में तो टूटेंगे हमारे कोस के और वाई एक्सिस में टूटेंगे साइन के। एक और, अगर कोई भी लाइन हमारी, जो लाइन थीटा से मिली हुई होगी वो उसमें तो हमारे कोस के कंपोनेंट्स टूटेंगे, और जो थीटा से नहीं होगी मिली हुई उसमें हमारे साइन के कंपोनेंट्स टूटेंगे। और किस में टूटने हैं, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो ये लाइन हमारी जो एक्सियल वाली है, ये जो एक्सियल वाली लाइन है ये थीटा से मिली हुई है, तो यहाँ पर टूटेंगे हमारे कोस के कंपोनेंट्स, यानी कि P कोस थीटा हो जाएगा। और ये जो हमारी इक्वेटोरियल वाली लाइन है ये थीटा से नहीं है मिली हुई, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स टूटेंगे हमारे P साइन थीटा के। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे E1 और E2। तो देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एंड एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1, यानी कि एक्सियल लाइन वाला था, ये है हमारा डाइपोल A1 B1। तो यहाँ पर A1 B1 के कारण जो हमारी डायरेक्शन थी वो क्या थी, E1 थी। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकलेगी, E1 की, और E1 इक्वल हो जाएगा, अगर हम एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, तो स्टूडेंट्स एक्सियल के लिए फॉर्मूला था हमारा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। यहाँ जो हमारा p है, ये p क्या है, ये p अकेला नहीं है, यहाँ पर cos थीटा भी है, जो हमने कंपोनेंट्स तोड़ा था यहाँ पर p cos थीटा। तो एक्सियल के लिए E1 आ जाएगा हमारा 2p cos थीटा/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ अलोंग पी ए, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन हो, सॉरी PM अलोंग, इसकी डायरेक्शन होगी PM, यानी कि P से M की तरफ, ये P से M की तरफ E1 की डायरेक्शन है हमारी। अब हम निकालेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर A2 B2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और कहाँ निकालना है, P पर। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन का जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। इसकी यहाँ पर p की वैल्यू क्या है हमारी, p साइन थीटा है, जो हमने कंपोनेंट्स तोड़ा है यहाँ पर p साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा E2 इक्वल p साइन थीटा/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PN, यानी कि P से N की तरफ। तो ये हो जाएगी हमारी P से N की तरफ यहाँ पर। अब निकालेंगे हम इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इक्वल, फॉर्मूला ध्यान रखना है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos अल्फा। यहाँ पर जो एंगल आना है वो E1 और E2 के बीच वाला अल्फा।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल 90, सॉरी अल्फा इक्वल यहाँ पर 90 रखा जाएगा। और क्यों रखा जाएगा 90? क्योंकि दोनों डायरेक्शन जो है हमारी वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 90 आने वाली है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख देंगे 90। तो ये पूरी टर्म स्टूडेंट्स हमारी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब का स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब दोनों में से कॉमन है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे उनका स्क्वायर। और अंदर बचेगा यहाँ से 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब को बाहर लेते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा उसका, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। और अंदर बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4 cos स्क्वायर थीटा ही होंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होगी 1। तो इक्वल हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया है हमारा शॉर्ट डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस यानी कि फर्स्ट है इफ़ थीटा इक्वल 0। अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल 0 रखते हैं तो इक्वल हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 3 अंडर रूट 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा इक्वल 0 रखने पर स्टूडेंट्स ये आ गया था हमारा अंडर रूट 1 प्लस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो इक्वल हो जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। सेकेंड है इफ़ थीटा इक्वल 90। सेकेंड स्पेशल केस है स्टूडेंट्स इफ़ थीटा इक्वल 90। अगर हम थीटा इक्वल 90 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो यहाँ पर E इक्वल p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो ऐसी है 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हमें 90 रखना है और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा 1 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी, ये क्या है हमारा, ये एक्सियल लाइन वाला है और ये क्या है हमारा इक्वेटोरियल लाइन वाला। अगर स्पेशल केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों सही आ जाएं तो आप समझ लेना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट डाइपोल के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपके गलत आ रहे हैं तो ये भी आपका गलत है, तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है, आपके बिना हमारा चैनल बिल्कुल जीरो है। स्टूडेंट्स ये आज आपका थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स की वीडियो और आपको लगातार देखते रहना है स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको लगातार आपको एक वीडियो इंग्लिश मीडियम और एक वीडियो हिंदी मीडियम की मिलने वाली है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी भाई बहन आपका अगर हिंदी मीडियम में है तो बता दीजिए स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी नाम से ये आ सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, तो यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ पर हमने एक डाइपोल रखा है और डाइपोल ऐसे रखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनसे थीटा एंगल बना रहा हो। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बनाएगा और ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी इसको नाम दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। तो इस पे जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो इधर की तरफ होगी, और ए पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन
इधर की तरफ होगी। इसको हम इस तरह से मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे, इसको नाम दे देंगे एन या फिर नॉर्मल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे पहले हम, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, यानी कि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है वो निकालेंगे हम, यानी कि F1 नाम दे रखा है उसको हमने। तो F1 इक्वल हो जाएगा Q इंटू ई। फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स, F2 इक्वल Q इंटू ई हो जाएगा। नाउ व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी ऑन टू डिफरेंट पॉइंट देन इट फॉर्म्स टॉर्क। तो यहाँ से टो इक्वल होगा आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स का मतलब कोई भी एक फोर्स ले लेंगे हम, F1 या F2 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी Bn है और यहाँ पर ले लिया है हमने F1 इंटू Bn। तो F1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो क्या है, Q इंटू ई। पुट कर देंगे यहाँ पर Q इंटू ई इंटू Bn, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब हमें Bn की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी। तो देखते हैं ए एन बी, ये है हमारा ए एन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें बी एन की वैल्यू निकालनी है। तो बी एन की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, अगर हम पी और एच लें, पी और एच काय में आता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच। पी यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा इसका बी एन, और अपॉन एच यानी कि हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस होगा इसका 12। तो साइन थीटा से बी एन की वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पर लेंगे हम साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच इक्वल बी एन अपॉन 12। यहाँ से बी एन की वैल्यू, तो 12 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो बी एन इक्वल हो जाएगा 12 साइन थीटा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये जो बी एन की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट सेकेंड इन 1। तो टो इक्वल हो जाएगा क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स पी इक्वल होता है 2QL। तो इस 2QL की जगह पर रखेंगे हम P, तो टो इक्वल हो जाएगा PE साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टो इक्वल हो जाएगा टो वेक्टर इक्वल P वेक्टर इंटू E वेक्टर, क्योंकि AB साइन थीटा इक्वल होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया है और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, और यानी कि इस टॉपिक को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा इसको, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनोदर इन द फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होती है हमारी, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक पोजीशन से अगर दूसरी पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो उसमें जितना भी हमारे एनर्जी खर्च होगी वो होगी हमारी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट DW बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि DW जो है हमारा वो स्मॉल अमाउंट है, यानी कि स्मॉल का वर्क है। तो यहाँ पर स्मॉल वर्क कब किया गया, इन रोटेटिंग ए डाइपोल थ्रू डी थीटा, यानी कि जब हमने डाइपोल को थोड़ा रोटेट किया तो यहाँ पर स्मॉल वर्क होगा। जब स्मॉल वर्क हुआ तो इसने यहाँ पर हमारा डी थीटा डिग्री का कोण बनाया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हैं प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई हैं, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा थीटा, और इस डाइपोल को अगर हम यहाँ से इस पोजीशन से अगर हम यहाँ पर रोटेट कर दें इसको, तो रोटेट करने पर हमारा ये क्या बना रहा है, यानी कि अब तो जो पहले हमारा डाइपोल था तब तो उसने θ1 डिग्री का एंगल बनाया है, अगर ये हमने रोटेट किया है तो यहाँ पर θ2 हो जाएगा। और कितना रोटेट हुआ है, d थीटा रोटेट हुआ है, यहाँ पर जितना रोटेट होगा ये एंगल हो जाएगा हमारा d थीटा। और जब ये d थीटा रोटेट हुआ है तो स्मॉल d थीटा का मतलब स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल में ये रोटेट होगा तो स्मॉल ही वर्क डन होगा यहाँ पर dw। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा dw बराबर टो d थीटा, और टो हमने अभी पढ़ा है पीछे क्या होता है, PE साइन थीटा इंटू d थीटा।
अब यहाँ से ये जो हमारा स्मॉल वर्क है इसको अगर हम टोटल वर्क यानी कि इसका पूरा वर्क निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट 0 से W। यहाँ पर ये जो हमारा डाइपोल था वो θ1 से कहाँ गया है, θ2 पर, तो यहाँ से ये लिमिट हो जाएगी हमारी θ1 से θ2 और PE sin θ इंटू डी थीटा। P यहाँ पर बाहर ले लेंगे हम, DW का जो इंटीग्रेशन होगा वो W होगा और लिमिट 0 से W, बाहर P ले लेंगे, ये चलता रहेगा हमारा θ1 से θ2 sin θ डी थीटा, और sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पर लिमिट पास करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि W माइनस 0 इक्वल PE sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। अब हम इधर ये वाला माइनस पहले बाहर लेंगे, बाहर ले लिया है हमने, PE ये चल रहा है हमारा। अब हम इसमें लिमिट पास करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि कोस θ2 माइनस कोस θ1, और W इक्वल होता है हमारा U यानी कि वर्क डन इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस का PE ब्रैकेट में कोस θ2 माइनस कोस θ1। इसमें स्पेशल केस है, स्पेशल केस यानी कि इफ़ θ1 इक्वल 90, यानी कि जो हमारा पहले जो डाइपोल था वो 90 पर होना चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर, और θ2 इक्वल थीटा, यानी कि जब हम उसको रोटेट करेंगे वो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा 90 है यानी कि परपेंडिकुलर होगा तो 90, और जब वो रोटेट हुआ तो एंगल थीटा बनाया इसने, तो U इक्वल हो जाएगा, पुट करेंगे हम θ1 और θ2 की वैल्यू, तो U इक्वल माइनस का PE कोस थीटा माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स U इक्वल माइनस PE साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम U इक्वल माइनस का P वैक्टर इंटू E वैक्टर। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ थीटा इक्वल 0, अगर थीटा इक्वल 0 लेंगे हम यहाँ पर तो U इक्वल हो जाएगा माइनस का PE कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो U इक्वल माइनस का PE, ये होगी इसकी मिनिमम कंडीशन। सेकेंड, इफ़ थीटा इक्वल 180, अगर हम 180 लेंगे यानी कि 180 पुट करेंगे यहाँ पर, तो U इक्वल हो जाएगा माइनस का PE कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, और U इक्वल हो जाएगा PE, ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन होगी। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज आपका फर्स्ट चैप्टर का थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो आपकी हिंदी मीडियम की भी बनने वाली है, और अगर आपने 2 वीडियो पिछली नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने 3 वीडियो में आपका थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, और आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लगे रहिए, पर डे आपको एक वीडियो मिलने वाली है, यानी कि एक वीडियो इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड और UP बोर्ड, और एक वीडियो हिंदी मीडियम की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है, और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसको हीरो भी आप ही बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।